आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ एक ऐसे बाबिकार खतीब को आपके रूबरू पेश करने की सादतें हासिल कर रहा हूँ जो हुजूर बहरुल इरफान की दहलीज तक पहुँचकर बारगाह हुजूर बहरुल इरफान से जामे इरफान क्या पी गए, यानी परवरदे हुजूर बहरुल इरफान के आज भिलवाड़ा की सरजमीन के काजी के शहर कहलाए गए। और मैं बड़ी तेजी से ये तारुफ पेश करने की कोशिश करूँगा कि माह रमज़ानुल मुबारक में जो इनकी मस्जिद में एतिकाफ में तरबियत का दौरा होता है वो इंटरनेशनल लेवल पर मकबूलियत का दर्जा पा चुका है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ खतीब अहले सुन्नत तर्जमाने मसलक अहले सुन्नत अल मारूफ मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशरफ जिलानी अल अज़हरी साहब के बिला से के तशरीफ लाएं और आज की इस मुक़द्दस कॉन्फ्रेंस में अपने खिताब नायाब से हमारे कुलूब को मुस्तनीद फरमाएं। मेंबर नूर पर जलवागर उलमाए ज़बील एहतराम सामाईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ हुज़ूर सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात अल्लाह के महबूब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद का नजराना पेश करें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान अजीम कि उसने हमें और आप सबको आज की इस अजीमुशान महफिल में, इस अजीमुशान फलाह उम्मत कॉन्फ्रेंस में और उर्से हुजूर बहरुल इरफान में शिरकत करने का मौका अता फरमाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगारे आलम हमारी इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे लिए ये बड़ी सआदत की बात है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस ज़ाते गिरामी की आमद का इंतजार खुद हुजूर बहरुल इरफान को रहा करता था, जिनकी आमद का इंतजार खुद हुजूर बहरुल इरफान को रहा करता था, जिनकी आमद का इंतजार कन्नौज के रहने वाले हर सुन्नी मुसलमान को रहा करता है, जिनकी आमद का इंतजार अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर बहरुल इरफान के शहजादगान को रहता है, जिनकी आमद का इंतजार मेंबर नूर पर जलवगर जुमला उलमाए अहले सुन्नत को रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी किस्मत पर जितना नाज करें कम है। वो ज़ाते गिरामी हुजूर सैयदी सरकार आकाए नेमत मुर्शिदे हुजूर बहरुल इरफान हुजूर शेखुल आलम आरिफ बिल्लाह हज़रत मौलाना अहमद रज़ा खान साहब क़िबला नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया हमारी निगाहों के सामने जलवगर है। माशाअल्लाह हज़रत बीमार हैं लेकिन हजरत ने करम फरमाया, इतना लंबा सफर किया और हमारी और आपकी मोहब्बत में तशरीफ लाए। हम सब दुआ करें कि अल्लाह ताला हुजूर शेखुल आलम की उम्र में बरकतें अता फरमाए, आपको शिफाए कामिला व आजिला अता फरमाए, सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, आपका साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये बड़ी सादत की बात है। बीच में गालिबन 1-2 साल हम अपने इस मिंबर पर नजर दौड़ा के देखते थे तो वो ज़ाते गिरामी हमें नजर नहीं आती थी। अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन आज इस मिंबर पर ऐसा लग रहा है कि अब ये मिंबर इतना भारी हो चुका है, जहां हुजूर बहरुल इरफान के मुर्शिदे गिरामी जलवगर हैं, ऐसा लग रहा है एक जात नहीं एक अंजुमन जलवगर है, एक तहरीक जलवगर है, एक लाइब्रेरी जलवगर है। वो ज़ाते गिरामी जिन्होंने हजारों ऐसे लोगों के दिलों पर निगाहे करम डाली, एक निगाहे करम डाली मुर्तादी थे, एक निगाहे करम में अल्लाह ने उनको जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
वो जात हमारी निगाहों के सामने जलवगर है। मैंने गुज़श्ता साल एक जुमला कहा था, मैंने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुर्शिद गिरामी हुजूर बहरुल इरफान शेखुल आलम के मुरीद भी हैं और मुराद भी हैं। शेखुल आलम के मुरीद भी हैं और मुराद भी हैं। और हमें नाज है इस बात पर, ये दो अजीम शख्सियतें अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाई हैं। और रिश्ता कैसा है मैं कैसे बता सकता हूँ, मेरे जैसा तिफले मकतब ये कैसे बता सकता है कि इन दो अजीम शख्सियात के दरमियान रिश्ता कैसा है। हम जैसे इनकी जूतियां उठाने वाले ये कैसे बता सकते हैं रिश्ता इन दोनों अजीम शख्सियात के दरमियान कैसा है। वरना हाल ये है दुनिया में न जाने कितने लोग हैं कैसी कैसी बात करते हैं, कैसी कैसी तारीफ करते हैं, मगर अल्लाह अकबर हम तो बस ये देख रहे हैं आंख वाला तेरे चौबन का तमाशा देखे, को क्या आए नजर क्या देखे। जिस जाते गिरामी का चेहरा आपकी निगाहों के सामने है ये वही मर्द कलंदर है जिन्होंने मेरे मुर्शिद बहरुल इरफान के लिए फख्र के साथ कहा था ये बेमिसाल है, ये बेमिसाल है, इनकी कोई मिसाल नहीं, ये बेमिसाल है, इनकी कोई मिसाल नहीं। ये वो जाते गिरामी हैं जिन्होंने फख्र के साथ कहा था अगर मैं मुहक्किक होता तो आपको मुजद्दिद लिखते। अल्लाह अल्लाह, ये वो जाते गिरामी हमारी निगाहों के सामने हैं। अल्लाह अकबर, जिनकी बारगाह में आज दुनिया दौड़ती चली जा रही है। बड़ा फर्क है हमारे इस मिंबर पर एक अजीम जात बिलग्राम शरीफ की एक अजीम जात जिन पर मैं इंशाअल्लाह जिक्र करूंगा, हुजूर बहरुल इरफान के मुर्शिद गिरामी आज दुनिया दौड़ती हुई चली जा रही है। इंतजार में नहीं है कि कोई आ जाए, तलाश नहीं कर रहे हैं कि कोई आ जाए, किसी को तलाश नहीं किया जा रहा है, इंतजार में नहीं है, किसी को पाने की दुआ नहीं कर रहे हैं, किसी को पाने की तमन्ना नहीं है। जिसको पाना था पा लिया, जो मिलने वाला था मिल गया। मगर अल्लाह ने बहरुल इरफान के जरिए दुनिया के कोने कोने में शेखुल आलम की वो मकबूलियत लोगों के दिलों में पैदा फरमाई है। देख लो हर जहां जानिब जिक्र है तो शेखुल आलम का जिक्र है, बात है तो शेखुल आलम की बात है, तस्करे है तो शेखुल आलम के तस्करे है। और अगर यहाँ मुबालगे के तौर पे नहीं हकीकत के तौर पे अगर ये कह दूं तो ये बचा होगा। हमने ढूंढी है बहुत तेरी मिसालें जाना, हमने ढूंढी है बहुत तेरी मिसालें जाना, तू मुझे दौर में यकता ही नजर आ। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, बड़ी अजीम जात, बड़ी अजीम जात, वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं ये सब बातें जिक्र करते हुए डर रहा हूं, उसकी वजह यह है कि हमारे इन आकाओं का ये मिजाज नहीं है। बेशक बेशक बेशक, मैं डर इसलिए रहा हूं क्योंकि हमारे इन आकाओं का मिजाज नहीं है। और हम ये जुमले इनकी अजमत बढ़ाने के लिए नहीं कह रहे हैं, अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए। वाह सुभान अल्लाह। इन जुमलों से इनकी हैसियत नहीं बढ़ती है, इन जुमलों से इनकी हैसियत नहीं बढ़ती है। अरे गुलाम आका को क्या दे सकते हैं, ये तो आका है, मुर्दा दिल पर नजर डालते हैं, उंगली रख देते हैं तो अल्लाह मुर्दा दिलों को जिंदा कर देते हैं। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप जानते हैं हमारे इन आकाओं का ये मिजाज नहीं है, ये सुनना नहीं चाहते इस तरह की बातें। लेकिन मैंने अपनी सआदतमंदी समझते हुए ये चंद जुमले दिल के जुमले थे, मोहब्बत वाले, जबान पर आ गए, मैंने जिक्र किए। आप यकीन जानिए मैं मुतलकन ये सब के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ इस वक्त मुल्क में ऐसा है कि बहुत सारे पीराने इज़ाम बड़े खुश होते हैं, अपनी जेबें भर के बैठते हैं पैसों से, 10-10, 20-20 के नोटों से, और जब उनकी शान में कसीदे लिखे जाते हैं तो खुश हो जाते हैं,
खुद दाद दे रहे होते हैं, जेब में से निकाल के पैसे भी देते हैं, जरा बढ़ा दीजिए, हमारी शान में कसीदा लिखा है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है कि हमारे हाथों में इन जैसे आकाओं का दामन है जो अपनी तारीफ पर कभी खुश नहीं होते हैं। खुश होते हैं तो मदीने की बात पर खुश होते हैं, मुस्तफा के जिक्र पर खुश होते हैं, खुश होते हैं तो मुस्तफा की तारीफ पर। और मेरे मुर्शिद का भी यही मिजाज था। और क्यों न हो, मुर्शिदे बरहक हुजूर बहरुल इरफान ने अपने अंदाज में कहा, हम किसी दुनियादार की तारीफ नहीं करेंगे, इसलिए कि हम अहमद रजा, इमाम अहमद रजा वाले भी हैं और शेखुल आलम अहमद रजा वाले भी हैं। तो अहमद रजा हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं। हम तारीफ दुनियादार की नहीं, तारीफ करेंगे तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेंगे, अहमद मुख्तार की तारीफ करेंगे। और जब तारीफ करने पे आए तो अपने अंदाज में कहा, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्म है कि धुआं नहीं। वो सहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान को जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मथे तवल नज़ा, बड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर बहरुल इरफान, मसलके आला हजरत, कलाम आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे इस मिंबर पर एक बड़ी अजीम जात, अजमतों वाली सरजमीन बिलग्राम शरीफ की एक बड़ी अजीम जात, पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हुजूर सैयद सुहेल मियां साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, जिन्होंने करम फरमाया और अपनी मसरूफियात के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ लाए। मेरी भी ये दिली ख्वाहिश थी, हुजूर बहरुल इरफान के शहजादगान और तमाम उलमा अल-जामिअतुल अहमदिया के ये चाहते थे कि हुजूर सुहेल मिल्लत करम फरमाएं, तशरीफ लाएं। हम सब दिल की गहराइयों से हुजूर सुहेल मिल्लत का शुक्रिया अदा करते हैं आपकी आमद पर और दुआ करते हैं अल्लाह आपको तमाम हवादिस से महफूज फरमाए। हमारे लिए ये सादत की बात है, बहुत मुख्तसर से ज़माने में हुजूर सुहेल मिल्लत ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अपने अखलाक, अपने किरदार और अपनी मोहब्बत के जरिए और मसलके आला हजरत के फरोग के हवाले से लोगों के दिलों में जगह बनाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह जहां जा रहे हैं मसलके आला हजरत के फरोग के लिए कोशा है। अल्लाह ताला जितने लोग मसलके अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत के लिए कोशा है, अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। आप जानते हैं हमारे मुर्शिद हुजूर बहरुल इरफान की खासियत थी कि वो हमेशा इस बात में और इस कोशिश में लगे होते थे कि किसी तरह से तमाम पीराने इज़ाम एक जगह जमा हो जाए। कोशिश किस बात की थी? इत्तेहाद हो जाए तमाम अहले सुन्नत के जितने भी उलमा हैं, बुजुर्गान दीन हैं। और इसीलिए हुजूर बहरुल इरफान ने एक साल मशाइख़े तरीक़त कॉन्फ्रेंस भी कराई। और आलम यह था कि इस मिंबर नूर पर अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त नक्शबंदी भी थे, मुजद्दिदी भी थे, कादरी भी थे, रज़वी भी थे, बरकाती भी थे। और जहां तक मुझे याद है सरकार नजीब हैदर मियां साहब क़िबला ने फरमाया कि मुफ्ती आफाक अहमद साहब की सबसे बड़ी करामत देखना हो तो एक मिंबर पर तमाम सिलसिलों के पीरों को जमा करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी करामत देखना हो, बड़ी करामत। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर बहरुल इरफान की जात, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने क्या नवाजा, क्या अजीम जात मेरे मुर्शिद हुजूर बहरुल इरफान की है। एक शख्स तलाश में निकला, मुझे याद आता है उसे तलाश थी कि कोई अल्लाह का वली मिल जाए कि मैं उसके दामन से वाबस्ता हो जाऊं, कोई करामत दिखाने वाला मिल जाए, मैं उसके दामन से वाबस्ता हो जाऊं। किसी ने कहा हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में चला जा, अल्लाह के बड़े वली हैं, उनके दामन से वाबस्ता हो जाना, तेरी मुराद पूरी हो जाएगी। वो शख्स गया, थोड़े दिन वहीं मौजूद रहा, उसके बाद जाने लगा वापस। हजरत जुनैद बगदादी की नजर पड़ी, फरमाया क्या बात है, क्यों आए थे? कहा हुजूर मुरीदों ने। जहन हाजिर है आपका? कन्नौज वाले जाग रहे हैं, सो रहे हैं? जाग रहे हैं? जरा हाथ उठा के कहिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सरकार की आमद। कहा क्या बात है, आए थे मुरीद बनने, जा रहे हो?
का हुजूर जा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं इसलिए आया था कि मैं किसी अल्लाह के वली से मुरीद हूँगा जो करामत दिखाता हो। मैं इतने दिन से आया हूँ, मैंने आपकी कोई करामत नहीं देखी। जरा गौर से सुनिएगा, फिर आपको अंदाजा लगेगा मेरे मुर्शिद की शान क्या है। हजरत जुनैद बगदादी समझ गए, फरमाया कितने दिन हो गए? का हुजूर इतने दिन हो गए। फरमाया ये बता, क्या इतने जमाने में मेरा कोई कदम तूने शरीयत के खिलाफ उठते देखा है? क्या तूने मेरी नमाज छूटते देखी है? क्या तूने मुझे दीन से दूर होते देखा है? कहा नहीं नहीं, मैंने आपका कदम 1 इंच भी शरीयत से हटा हुआ नहीं देखा। फरमाया अल्लाह का वली वही होता है जो शरीयत पर मुकम्मल अमल करने वाला होता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का वली वही होता है। ये बात अगर आपके समझ में आ गई तो जरा देखिए बहरुल इरफान के खाने के अंदाज को और रसूलुल्लाह के खाने का अंदाज पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा कि बहरुल इरफान का अंदाज वैसा ही है जैसा मुस्तफा जाने रहमत का अंदाज था। पढ़ लीजिए रसूलुल्लाह के सोने जागने का अंदाज कैसा है, फिर देखिए बहरुल इरफान का अंदाज कैसा था। पता चल जाएगा कि बहरुल इरफान ने अपनी पूरी जिंदगी को रसूलुल्लाह की सुन्नत के सांचे में ढाल लिया था। अल्लाह ने कितनी मकबूलियत अता फरमाई। आप देखें तो सही, तकलीफ आज और आज के हर जमाने में आप जानते हैं, जब भीड़ लगती है, जब हुजूम आता है, जब माहौल बनता है, तकलीफ तो इसी बात की होती है कन्नौज में इतनी भीड़ क्यों लग रही है। तकलीफ इसी बात की तो है, ये भीड़ कैसी है, ये हुजूम कैसा है। तरह तरह की बातें करो, भीड़ कम हो जाए। मैं कहता हूं कितने नादान है वो लोग जो इस हुजूम को खत्म करने की या कम करने की कोशिश कर रहे हैं। महज हसद की बुनियाद पर हम तो हसद करने वालों से बस इतना कहते हैं, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशा, अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशा, झूठी नवाज़िशात की बारिश नज़ूल है, इनको जलील करने की साजिश नज़ूल है, इनका कदम कदम पे मददगार है खुदा। वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो। सुभान अल्लाह। तकलीफ इसी बात की तो है, भीड़ क्यों लग रही है, हुजूम क्यों है। याद रखो ये हुजूम न कभी कम हुआ था, न इंशाअल्लाह कभी कम हो। ये भीड़ न कभी कम हुई थी और न ये भीड़ कभी कम होगी। आपने समझा क्या है अल-जामिअतुल अहमदिया को? खाली दीवारें हैं, खाली बिल्डिंग है, खाली तामीरात है। अल-जामिअतुल अहमदिया मुस्तफा की निगाहे करम का नाम है। अल-जामिअतुल अहमदिया गौसे आज़म के फैजान का नाम है। अल-जामिअतुल अहमदिया इमाम रब्बानी के जलवों का नाम है। अल-जामिअतुल अहमदिया गरीब नवाज के फयूज़ो बरकत का नाम है। सुभान अल्लाह। अल-जामिअतुल अहमदिया शेखुल आलम की दुआओं का नाम है। आपने क्या समझा है भीड़ कम हो जाएगी? हरगिज़ ऐसा कभी नहीं होगा। याद रखिएगा ये हर जमाने में कोशिश की गई है। जब किसी को उरूज मिलता है तो हसद करने वाले आते ही हैं, जब किसी को तरक्की मिलती है बुराई करने वाले आते ही हैं, जब किसी का मकाम अरफा वाला होता है टांग खींचने वाले आते ही हैं। नई बात नहीं है, लेकिन याद रखिएगा टांग खींचने वाले, बुराई करने वाले, हसद करने वाले मिट गए। काम करने वालों का नाम भी जिंदा है, उनका मिशन भी जिंदा है, उनकी फिक्र भी जिंदा है, उनके कारनामे भी जिंदा है। मुझे याद आता है दिल्ली की सरजमीन पर कई बार लोगों के जहन में आता है ना, हम ऐसा कर देंगे काम खराब हो जाएगा, हम ये कर देंगे ऐसी तैसी हो जाएगी, हम ये कर देंगे ये कहीं के काबिल नहीं रहेंगे। मैं कहता हूं इस गलत फहमी में न रहिए, इस गलत फहमी में न रहिए। अल-जामिअतुल अहमदिया पर निगाहे मुस्तफा जाने रहमत है। न कभी कुछ बिगड़ा है और न इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक कभी कुछ बिगड़ेगा। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है, सरपरस्ती करने वाली जात तो सामने है। अल्लाहु अकबर। ख्याल आता है, जब ख्याल आता है तो बड़ी मोहब्बत के साथ कहते हैं जमाले यार पे पर्दा पड़ा है, गम नहीं इसका, ख्याल यार आने पर नजारा हो ही जाता है। जहां अल्लाह वाले रहते हैं अपने मज़ारों में, वो जंगल हो या सहरा हो, उजाला हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे याद आता है दिल्ली की सरजमीन है, हजरत महबूब इलाही को अल्लाह ने बड़ी मकबूलियत अता फरमाई। दिल्ली के बादशाह के दरबार में खबर पहुंचा दी गई कि हुजूर आप बादशाह वक्त हैं मगर भीड़ वहां ज्यादा लगती है, आपका अजीम मकाम मर्तबा है, हुजूम वहां ज्यादा है,
उन्होंने लंगर शुरू कर दिया है। नजराने आपके लोग देते हैं और वहां लंगर लगता है, जिसकी वजह से भीड़ ज्यादा जाती है। दिल्ली के बादशाह ने ऐलान कर दिया कि आज के बाद कोई महबूब इलाही को नजराना नहीं देगा, ताकि जब इनके पास पैसे नहीं होंगे लंगर बंद हो जाएगा। खबर लेकर आने वाले हजरत महबूब इलाही की बारगाह में आए, हाथ जोड़ के कहा, हुजूर दिल्ली के बादशाह ने ऐलान कर दिया अब आपको नजराना नहीं दिया जाएगा, अब लंगर का क्या होगा। अल्लाह वालों की शान देखो, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना, दीवाना बहुत सोच दीवाना बना है। महबूब इलाही ने फरमाया उन्होंने नजराना बंद कर दिया है, ऐसा करो कल से लंगर को डबल कर दो। क्या करो, कल से लंगर को डबल कर दो, ताकि इन जालिमों को पता चल जाए हमारा लंगर तुम्हारे करम से नहीं, अल्लाह के फजल व करम से चलता है, तुम्हारे पैसों से नहीं चलता है। मैं कहता हूं कन्नौज वालों, अपनी किस्मत पर जितना नाज करूं कम है। अल्लाह ने तुम्हें ऐसा शेख अता फरमाया, ऐसा मुरब्बी अता फरमाया, वो जात हुजूर बहरुल इरफान की, सुभान अल्लाह। वो जिधर चले जाएं लोग उनका चेहरा देखते थे, अपने नहीं बेगाने भी मुड़ मुड़ के उनके चेहरे पे देखते थे। हाल ये है, अगर मैं उनकी अमानतदारी की बात करूं, ऐसे कितने वाकयात मेरे जहन में हैं, बड़ी शख्सियात मौजूद हैं। चंद जुमले कह के अपनी बात मुकम्मल करूं। बहरुल इरफान की अमानतदारी का आलम यह है, आप दुबई तशरीफ ले गए 2017 में, किसी ताल्लुकात वाले भाई के यहाँ कुछ हालात नासाज थे, आप गए, आपने तवज्जो की और हालात बेहतर हो गए। जब तशरीफ लाने लगे, भाई ने तकरीबन 51,000 रुपए का नजराना हुजूर बहरुल इरफान को दिया। आने के बाद में जब लिफाफा खोला, देखा इतने पैसे हैं, कहा ये पैसे अल जामिअतुल अहमदिया के अकाउंट में डाल दो। कहा गया हुजूर ये नजराना आपको जाती तौर पर अहलो अयाल के लिए दिया गया है, आपके लिए है। फरमाया इतना बड़ा नजराना मुझे कोई क्यों देगा, ले जाओ अल जामिअतुल अहमदिया के हवाले कर दो। अल्लाह अकबर, ये जात किसी और की नहीं, मेरे मुर्शिद हुजूर बहरुल इरफान की है। आप देखते चले उनके तकवे का आलम यह है। कमालपुर शरीफ की सरजमीन पर जब आप गए थे, उर्से हुजूर शेखुल मशाइख के मुबारक मौके पर दाल दी गई, खाने के लिए पुलाव दिया गया, साथ में किसी ने किचन से लाके मिर्च दी और आपको एक छोटी सी प्याज दी। हुजूर बहरुल इरफान ने पूछ लिया ये प्याज और जो है मिर्च कहां से लाए हो। कहा किचन से लेकर आए हैं। पूछा किससे है, खादिम ने दी है। फरमाया मालिक तो हुजूर आरिफ बिल्लाह है, मालिक तो हुजूर आरिफ बिल्लाह है, खादिम खादिम है, मालिक मालिक है। ये मेरे लिए खाना जायज नहीं है, लेकर जाओ, वापस रख के आ जाओ। ये हुजूर शेखुल आलम की साथ के परवरदा है, जिनको फिक्र इस बात की नहीं है दुनिया क्या कहेगी, फिक्र इस बात की है दुनिया से जाए तो जमाना पुकार के कहे लहद में इश्क रुके, शादाब लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों के नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या कह सके जो ये सुराग लेके चले। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहरुल इरफान की जात सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज करूं और क्या छोड़ूं, आखिरी जुमले अर्ज करूं। हुजूर बहरुल इरफान को बड़ी मोहब्बत थी सैयदी सरकार आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हो से। सुभान अल्लाह, ये बड़ी खास बात है, शायद ये बात आपके इल्म में न हो। हुजूर बहरुल इरफान को आला हजरत से इतनी मोहब्बत थी कि आला हजरत का नातिया दीवान हदायत बख्शिश हुजूर बहरुल इरफान को ज़बानी याद था। और अंदाज ये था बहरुल इरफान की तकरीर का कि जब भी आप तकरीर फरमाते थे तो दो चार जुमलों के बाद मौजू की जो है मुनासिबत से हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत के लिखे हुए कई अशार पढ़ते थे। ये अंदाज था हुजूर बहरुल इरफान का। लोग न जाने कहां कहां पता कर रहे हैं बहरुल इरफान की शान क्या है। अगर आपका जहन हाजिर है तो एक जुमला मेरे जहन में आया, बहरुल इरफान को जानना चाह रहे हैं शान क्या है। किसी अनजान इंसान से पूछोगे तो वो कहेगा मुफ्ती साहब थे, मदरसा चलाते थे, पीर साहब थे। मैं कहता हूं नहीं, महरूम से न पूछो, महजूज से पूछो। महरूम से न पूछो, जो महरूम रहा हो, जो आया ना हो, जो करीब ना हुआ, जो बैठा नहीं, जिसने सुबह शाम बहरुल इरफान के देखे नहीं, उनसे मत पूछो
मिंबर पर बैठने वाले इन महसूस हजरात से पूछो जिन्होंने सुबह देखी है, जिन्होंने शाम देखी है, जिन्होंने सफर देखा है, जिन्होंने हजर देखा है, जिन्होंने उठना बैठना सोना जागना देखा है। आओ पूछो अल्लामा मुफ्ती आसिफ रजा साहब से, बताओ शान क्या है? तो मुफ्ती आसिफ रजा अपने अंदाज में कहेंगे, अजीमत इस्तिकामत का जहां आफाक अहमद है। वाह, अजीमत इस्तिकामत का जहां आफाक अहमद है, खुदा के कुर्ब का वाज़े निशा आफाक। अजीमत इस्तिकामत का जहां आफाक अहमद है, खुदा के कुर्ब का वाज़े निशा आफाक अहमद है। फरमाते हैं हजारों दिल किए जिंदा निगाहे फैज ने जिसके, क्या बात है, हजारों दिल किए जिंदा निगाहे फैज ने उसके, तरीकत का वही पीरे मुगा आफाक अहमद है। सुभान अल्लाह। हुजूर बहरुल इरफान की शान देखना है और जानना है उनकी जात क्या है। महरूम से नहीं, जुमला याद रखना, ये महरूम से नहीं पूछना है, महजूज से पूछो, जो महजूज रहा हो, जिसे कुर्ब की लज्जत हासिल हुई हो, उससे पूछो बहरुल इरफान की शान क्या है। हुजूर शेखुल आलम के शहजादे मखदूम गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना अबुल कैस साहब से पूछेंगे तो वो अपने अंदाज में हुजूर बहरुल इरफान का तारुफ कराते हुए कहते हैं, इश्क व इरफान व मोहब्बत की कहानी तुम हो, सैकड़ों शोबे तालीम के पानी तुम हो, तेरे औसाफ मदीने का बता देते हैं, आफाक मदीने की निशानी। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे औसाफ मदीने का बता देते हैं, तेरे औसाफ मदीने का बता देते हैं, मेरे आफाक मदीने की निशानी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये बोली महरूम की नहीं महजूज की है, ये बोली महरूम की नहीं महजूज की है। और अगर इसी तर्ज पर और चलते रहे तो बहुत सारे लोगों के नाम आ जाएंगे। पूछना है हुजूर बहरुल इरफान के खादिमों से पूछो तो खादिम तो यहाँ तक कहते हैं, हर घड़ी नूर बरसता ही नजर आता है, अब तो कन्नौ चमकता ही नजर आता है, हो गए कल्ब मुनव्वर तेरे सदके जाना, हर घड़ी फैज बरसता ही नजर आता है, हमने ढूंढी है बहुत तेरी मिसालें जाना, तू मुझे दौर में यकता ही नजर आता है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। महरूम से नहीं महजूज से पूछो। आखिरी जुमले कहूं, हुजूर बहरुल इरफान से पूछा जाता, जब भी आपसे पूछा जाता, हुजूर उलमा आते, तलबा आते, कहते हुजूर हम मुताला करना चाहते हैं, आप बताएं कि जात को पढ़ें और कौन सी किताबें पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर बहरुल इरफान फरमाते, सरकारे आला हजरत को पढ़ो। क्या फरमाते? आला हजरत को पढ़ो, फतावा रज़विया पढ़ने की आदत डालो, फतावा रज़विया पढ़ोगे कभी गुमराह नहीं होगे, अल्लाह तुम्हें उसकी बरकतें अता फरमाए। सुभान अल्लाह। हुजूर बहरुल इरफान की किताब जिक्र फिक्र उठाइए, सफा नंबर 10 पलट लीजिए, देखिए मेरे मुर्शिद ने क्या फरमाया। फरमाया अकीदे की दुरुस्तगी के लिए इमाम अहमद रजा के तरीके पे अमल करना लाजिम है। सुभान अल्लाह, अकीदे के सही होने के लिए इमाम अहमद रजा के तरीके पे अमल करना काफी लाजिम है, उसके बगैर चारा नहीं है। मोहब्बत हो तो ऐसी हो, अल्लाह अकबर। मुझे याद है बहरुल इरफान ने अपने गुलामों को, मानने वालों को मिजाज क्या दिया, डराया नहीं, दबाया नहीं, खौफ नहीं दिलाया, बल्कि मुझे याद है जश्न मौला अली के मौके पर इसी अज़मतों वाले मिंबर पर बहरुल इरफान खड़े थे। शायद कि बहरुल इरफान की निगाहे करम देख रही थी कि आने वाली साल में ये मिंबर मेरी जात से महरूम हो जाएगा, इसलिए अपने गुलामों को डराया नहीं बल्कि डरने वालों से कहा, ऐ मेरे गुलामों, दुनिया तुम्हें दबाने की कोशिश करेगी मगर ऐलान कर देना, क्या तबे जिसमें हिमायत हो बन जा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। क्या दबे जिसमें हिमायत का हो बन जा तेरा, वाह, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह बहरुल इरफान के जमाने के हालात जब बहरुल इरफान ने देखा, जवान गुनाहों की तरफ जा रहे हैं,
जवान बुराइयों की तरफ जा रहे हैं। दुनिया की हर कौम का सबसे कीमती सरमाया उस कौम के जवान होते हैं। जवान बिगड़ जाएं तो पूरी मिल्लत का शिराजा मुंतशिर हो जाता है। इसलिए बहरुल इरफान ने जवानों को बुलाया और जवानों को एहसास दिलाया, जवानों गुनाहों की तरफ नहीं जाना है। बस 2-3 मिनट की बात अपनी मुकम्मल करने लगा हूं। कई बार ऐसा होता है, हमें जब खुशियां मिलती हैं हम भूल जाते हैं। घर में शादी आती है, लोग ढोल बाजे बजाने लगते हैं, भूल जाते हैं कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, हम हुजूर के गुलाम हैं। अकीका हो, वलीमा हो, शादियां हो, नाच गाने की महफिलें सजती हैं, लोग भूल जाते हैं खुशी के आलम में। बहरुल इरफान ने अपने दौर में जवानों को मुख्तलिफ इलाकों में जमा किया और उनकी तरबियत के हवाले से उन्हें एहसास दिलाया। फरमाया, जवानों हमारी तारीख रही है, तुम जरा सी खुशी के मौके पर अल्लाह के रसूल को भूल गए और मेरे आका की नाफरमानी करने लगे। हमारी तारीख रही है, हमने फांसी के फंदे गले में डल जाने के बाद भी रसूलुल्लाह को याद किया। हमारे गलों में फांसी के फंदे डाल दिए गए, मगर फिर भी हमने रसूलुल्लाह को नहीं भूला है। और मेरे मुर्शिद हुजूर बहरुल इरफान इस बात के लिए दलील लाते थे और फरमाते थे, एक वो दौर था जब अंग्रेजों के नरगे में हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबाद के चौराहे पर थे, गले में फांसी का फंदा डाल दिया गया। पूछा, मौलाना दस्तूर ये है कि मरने वाले से आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें आप, कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, आलम क्या है, किस दौर से गुजर रहे हैं। फांसी का फंदा गले में है, जानते हैं जान जाने वाली है, रूह निकलने वाली है, दुनिया छोड़ के जाने वाले हैं। अल्लाह अकबर, मगर ऐसे आलम में घर वालों को याद नहीं किया, रिश्तेदारों को याद नहीं किया, खानदान वालों को याद नहीं किया, बीवी बच्चों को याद नहीं किया। ऐसे आलम में सैयद किफायत अली काफी से कहा गया, बताओ आखिरी ख्वाहिश क्या है। हुजूर बहरुल इरफान जवानों को एहसास दिलाते हैं, जवानों जानते हो उस वक्त में जब फांसी का फंदा गले में था, सैयद किफायत अली काफी ने कहा था, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अक़सो कुम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। बहरुल इरफान के शान के हवाले से क्या बयान किया जाए और क्या छोड़ा जाए। कन्नौज वालों, अपनी किस्मत पर नाज करो। हुजूर बहरुल इरफान ने अपने दोनों शहजादों को और अपनी तमाम शहजादियों को दुनिया की तरफ न भेजा, बल्कि सबको आलिम और आलिमा बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है कि आज इसी मिंबर से पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की बच्चियां जो यहाँ पढ़ती थी, आज आलिमा फाजिला मुफ्तिया बनकर 70 लड़कियां फारिग हुई। कितनी? 70। कितनी? आप मुल्क के तूलो और से आए हुए हैं, कोने कोने से। अल जामिअतुल अहमदिया का जो आपकी तरफ से ताबन होता है, फख्र किया करो, यहाँ 1 रुपया भी ज़ाय नहीं किया जाता है। हुजूर बहरुल इरफान ने तकरीबन 34 साल अल जामिअतुल अहमदिया में पढ़ाया, मगर फिर गुज़िश्ता साल मेरे शेख ने दुनिया से जाने से पहले कहा था, मेरे दामन में क़यामत के दिन गुनाह तो निकल सकते हैं, मगर अहमदिया की एक पाई नहीं निकलेगी। मेरे दामन में गुनाह निकल सकते हैं, अल जामिअतुल अहमदिया की एक पाई निकलेगी, एक पाई नहीं निकलेगी। पूरी जिंदगी बहरुल इरफान ने अल जामिअतुल अहमदिया के पैसे से एक कप चाय भी नहीं पी है। अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी चाय नमाज फज्र के बाद उनके घर से केतली में आती थी, और जितने मुरीदीन मिलने वाले, मोहब्बत करने वाले आते थे, हुजूर बहरुल इरफान अपने जेब खास से इंतजामात फरमाते थे। किसी को 1 रुपए की चाय हुजूर बहरुल इरफान ने अल जामिअतुल अहमदिया के पैसों से नहीं पिलाई। दुनिया से गए, आलम यह था उस मर्द कलंदर का जनाजा उठा था, मुल्क भर के आशिक दौड़ कर आ गए थे, हुजूम था, और अपने अंदाज में कहते थे, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से घूम के निकले। कब्र में उतारने वाले कहते थे, जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ये हमारे लिए
सआदत की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथों में हुजूर बहरुल इरफान का दामन है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम अल जामिअतुल अहमदिया अस्सुन्निया को दिन दूनी रात शोगनी तरक्की अता फरमाए। हुजूर बहरुल इरफान के दर्जात को बुलंद फरमाए। हमारे मुर्शिदो मुरब्बी और हुजूर शेखुल आलम के मुर्शिदो मुरब्बी हुजूर शेखुल आलम बहरुल इरफान के मुर्शिदो मुरब्बी जलवगर हैं। मैं दुआ करता हूँ आप आमीन कहिए। अल्लाह हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए, आपको सेहत अता फरमाए, आपका साया हमारे सरों पर तादीर कायम व दायम फरमाए। इन बड़ों की मौजूदगी में इस नाचीज से सहवन कोई खता हो गई हो, मैं सबको गवाह बनाकर माफी चाहता हूँ, तौबा करता हूँ। अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।